डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा में जो पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे कन्वर्जेंसी टेस्ट किस प्रकार से हम दी गई सीरीज का अपसारी टेस्ट कर सकते हैं, तो उससे नेक्स्ट, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो अनुपात परीक्षण पढ़ा था, दालेम्बर अनुपात परीक्षण, और अगर अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है तो उससे नेक्स्ट है राबीज परीक्षण। रेबीज टेस्ट। राबी परीक्षण। तो ये राबी परीक्षण क्या होता है? ये परीक्षण हम तब काम में लेते हैं जब दालेम्बर अनुपात परीक्षण, यानी दालेम्बर अनुपात परीक्षण क्या था, UN/UN+1 हमने ज्ञात किया था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो ये ज्ञात करने पर अगर इसका मान 1 आ जाता है तो ये अनुपात परीक्षण है वो असफल होता है। तब हम ये रेबीज परीक्षण काम में लेते हैं n-1 इक्वल टू l, ये एक निश्चित संख्या है, l कोई संख्या है, तो इसका मान अगर 1 से ज़्यादा है, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है, यदि l का मान 1 से ज़्यादा है तो जो सीरीज है, जो दी गई श्रेणी है, वो अभिसारी होगी, दी गई सीरीज अभिसारी होगी। और यदि l का मान 1 से कम है तो दी गई सीरीज अपसारी होती है। तो कंडीशन वही है UN वाली, 1 से कम 1 से ज़्यादा, 1 अगर इसमें आ जाता है तो फिर ये सीरीज असफल हो जाती है l का मान। तो ये सीरीज है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए। एक सीरीज है x² log 2 की पावर q प्लस x³ log 3 q। ये सीरीज देखिए अपने को दी हुई है x² log 2, x³ log 3, x4 log 4, x4 इंटू log 4 की पावर q, ये सीरीज दी हुई है। इसमें ये प्रदर्शित करना है कि x का मान, अगर x का मान 1 से कम होगा तो सीरीज अभिसारी होगी, और x का मान 1 से ज़्यादा और बराबर होगा तो सीरीज अपसारी होगी। ये क्वेश्चन आया भी है। तो इस प्रकार से अपने को ये एक सीरीज दी हुई है, इस पर हमें दिखाना है अभिसारी और अपसारी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम दी गई सीरीज का, ये UN वाली सीरीज है, x² log 2 की पावर q प्लस x³ log 2 की पावर q प्लस x4, यहाँ log 3 है, log 4 की पावर q, ये सीरीज है। और इसका हम nवां पद ले लेते हैं, UN, ये हो गया x की पावर n+1 log n+1 इंटू q। ठीक है।
और दालेम्बर अनुपात परीक्षण के लिए हम इसमें अगला नेक्स्ट पद un+1 भी ज्ञात करेंगे। x की पावर n+2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log n+2 इंटू क्यू। अब हम निकालते हैं un/un+1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए पहले इसमें इसका भाग दे देते हैं n+1 अपॉन log n+2, दोनों की घात q को एक साथ लिख देते हैं और इसमें अगर हम इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 1/x। x ज़्यादा है, देखिए नीचे x ज़्यादा है इसलिए ये आ गया x 1/x। अब इसको और सरल करते हैं तो ये आ गया log n इंटू 1+1/n और इसमें भी हम log n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ये आएगा 1+2/n की पावर q 1/x। या log में दो पद अगर गुणा में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? log n प्लस log 1+1/n और नीचे आ जाएगा log n प्लस log 1+2/n और घात में है q 1/x। फिर अब इसमें हम log वाले में फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक log का फार्मूला होता है, उससे इसको पहले हम सरल करेंगे। तो सरल करते हैं तो ये हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं log 1+x इक्वल टू x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस ये फार्मूला होता है log 1+x का। 1 की जगह 1 है, x की जगह 1/n है, तो ये आ गया log n तो है ही पहले, यहाँ जाएगा log, तो ये आ गया 1 माइनस x 1 x से शुरुआत है 1+x की, तो x माइनस x की जगह है 1/n माइनस 1/2n² प्लस अपॉन ये हो गया log n प्लस ये 2/n है x की जगह, तो ये हो गया 2/n माइनस 1/2 इंटू 4/n²। यहाँ भी पावर q है और यहाँ भी पावर q है इंटू 1/x। ठीक है, और इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हटाने के बाद में ही हम इसकी लिमिट्स याद कर सकते हैं। तो इस log n को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों में log n से अगर हम डिवाइड करें तो ये 1 हो गया, 1+1/n log n माइनस आगे वाले पद को छोड़ देते हैं एक बार, यहाँ पर भी आएगा 1+2/n log n प्लस यहाँ पर q, यहाँ पर भी q 1/x। यहाँ पर उच्च घात के पद है तो इसको हम छोड़ देते हैं, n² वाले पद को n तक ही देखते हैं, हम इसको सरल करेंगे। तो अब आगे वाले पद को अगर हम नगण्य माने n log n, दो पद ही लें इसके हम, तो 1+2/n log n इसकी पावर q, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस q हो गया इंटू 1/x। ठीक है, अब इसमें अगर हम 1 प्लस एक द्विपद प्रमेय होती है, बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, 1+x की पावर n अगर हम लें तो 1+nx प्लस ये सीरीज होती है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। और इसको अगर हम पूरे को आगे वाले पूरे पद को x माने तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर इस सीरीज को हम आगे सरल करें तो आगे देखिए क्या बन जाएगा, इस पद को आगे हम सरल करें तो ये बनेगा 1
प्लस क्यू अपॉन एन लॉग एन, ये बनेगा। और दूसरा पद बनेगा 1 माइनस 2q अपॉन एन लॉग एन 1 अपॉन एक्स से। ठीक है, ये q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस q है। अब इसको अगर हम इससे सरल करें, गुणा करें, तो 1 प्लस q अपॉन एन लॉग एन माइनस 2q अपॉन एन लॉग एन प्लस आगे एन स्क्वायर के पद आएंगे, उसको हम छोड़ देते हैं। अब अगर हम इसकी लिमिट्स निकालें, लिमिट्स n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये कौन सा परीक्षण है? दालेम्बर अनुपात, दालेम्बर अनुपात परीक्षण। तो इसकी अगर हम लिमिट लें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस q अपॉन एन लॉग एन माइनस 2q अपॉन एन लॉग एन इंटू 1 अपॉन एक्स। अब इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो गया, ऊपर जाके 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 1 बचेगा। 1 अपॉन एक्स से अगर हम लेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या x की वैल्यू 1 से कम है तो सीरीज क्या होगी? अभिसारी। ठीक है, और अगर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से कम, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, उल्टा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये सीरीज क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ 1 से कम और 1 से ज़्यादा। अब अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 लें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये कितनी आएगी लिमिट? देखिए, अगर हम x की जगह भी 1 ले लें तो ये तो 1 था, तो इसकी लिमिट्स कितनी आएगी? 1। इसलिए जो अनुपात परीक्षण है, अनुपात परीक्षण असफल हो गया। और जब अनुपात परीक्षण असफल होता है तो इस स्थिति में हम नेक्स्ट जो परीक्षण लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, तो दालेम्बर के नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी पढ़ा है राबीज टेस्ट। तो अब हम इसको चेक करेंगे राबीज टेस्ट से, राबी परीक्षण से। तो राबी परीक्षण से हम निकालते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ये हम पद इसमें ज्ञात करते हैं। तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का मान हमारे पास है 1 प्लस q अपॉन एन लॉग एन माइनस 2q अपॉन एन लॉग एन और माइनस 1, x बराबर हमने लिया है 1। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 से कम और ज़्यादा पर तो हो ही गया परीक्षण इसका। अब हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं तो ये मान आया, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, यहाँ पर बचेगा q अपॉन लॉग n माइनस q अपॉन 2q अपॉन लॉग n। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यह आ गया माइनस का q अपॉन लॉग n, और लॉग इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 0, यानी कि ये 1 से कम है। ठीक है, और 1 से कम होता है राबीज परीक्षण में, L का मान अगर 1 से कम होता है तो सीरीज क्या होती है? अपसारी होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः x का मान 1 से कम तो सीरीज क्या आई? अभिसारी, और x का मान 1 से ज़्यादा तो सीरीज क्या आई? अपसारी। ठीक है, और x बराबर 1 पर भी सीरीज क्या आई? अपसारी आई। तो इस प्रकार से हम जब दालेम्बर अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है तो
किस प्रकार से हम आगे परीक्षण करेंगे। तो आगे के लिए हम राबीज परीक्षण से इसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि x यहाँ तक तो अनुपात परीक्षण से लगभग क्वेश्चन यहाँ तक अनुपात परीक्षण से होते हैं, क्योंकि 1/x बचता है और 1/x से कम और 1 से ज़्यादा पर हम देख सकते हैं। लेकिन x बराबर 1 के लिए हम अनुपात परीक्षण से असफल होता है, तो इस परीक्षण से टेस्ट करते हैं राबीज परीक्षण। और राबीज परीक्षण भी अगर असफल होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टेस्ट चेक करेंगे।